हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। आज हम 10 डेज क्विक रिवीजन कोर्स सीरीज़ का डे 7 कर रहे हैं, जिसमें कि हम यूनिट 6 को कवर करेंगे। ओके, सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रो प्रोसेसर 8086। सो जो 8086 है वो उसमें माइक्रो प्रोसेसर 8086 जो है वो एनहेंस्ड वर्जन होता है 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। सो आपके सिलेबस में 8085 माइक्रो प्रोसेसर नहीं है। ओके, बट आप एक बार 8085 का जो ओवरव्यू है आप एक बार ले जाइएगा, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको कर सकें। ओके, सो 8085 का जो एनहेंस्ड वर्जन होता है वो 8086 होता है। ओके, तो इसको डिज़ाइन किया है इंटेल ने 1976 में इसको डिज़ाइन किया था। ओके, इट इज़ 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर। इसमें जो डेटा ऑपरेशन होता है वो भी 16 बिट का होता है, जिसको कि ALU के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। इसमें जो टेक्निक यूज़ होती है वो हाइब्रिड मोस टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है इसके अंदर। ओके, जो माइक्रो प्रोसेसर 8086 है वो बेसिकली टू ऑपरेशनल मोड्स पे वर्क करता है। फर्स्ट इज़ मैक्सिमम मोड एंड सेकंड इज़ मिनिमम मोड। सो मैक्सिमम मोड जो है वो एक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, इसमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर जो है वो वर्क करते हैं। एंड जो मिनिमम मोड है वो एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है, इसमें एक ही सिंगल प्रोसेसर जो होगा वो वर्क करेगा। ओके, सो इसके जो फीचर्स अगर हम देखें 8086 के, तो ये एक 40 पिन DIP मीन्स 40 नंबर पिन होती है, 40 नंबर ऑफ पिन होती है इसमें। दैट इज़ डबल इनपुट पैकेज होता है ये। 16 बिट ALU होता है इसमें, 16 बिट डेटा बस होती है एंड 20 बिट एड्रेस बस होती है। ओके, तो जो टोटल मेमोरी एड्रेस कैपेसिटी जो होती है इसमें, एक्सटर्नल मेमोरी जो होती है वो 1 मेगाबाइट की होती है एंड 5 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज पे ये वर्क करता है। इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज होती है। ओके, एंड जो फ्लैग रजिस्टर होता है वो 16 बिट का होता है इसके अंदर एंड 14 to 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं इसके अंदर। ओके, सो 8086 जो है वो जनरली सिंगल प्रोसेसर पे ऑपरेट करता है, ताकि हमें हाई परफॉर्मेंस मिल सके। ओके, सो 8086 सिग्नल्स कैन बी कैटेगराइज इन 3 ग्रुप्स। तो 3 ग्रुप्स में इसको हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ जो कॉमन फंक्शंस होंगे सिग्नल्स, वो जो सिग्नल जिनके कॉमन फंक्शंस होंगे वो दोनों मोड पे, मिनिमम पे भी काम करेंगे एंड मैक्सिमम मोड पे भी वर्क करेंगे। कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे जो सिर्फ मिनिमम मोड के लिए वर्क करेंगे एंड कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे जो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम मोड के लिए वर्क करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा पिन डायग्राम ऑफ 8086। अगर हम पिन डायग्राम की बात करें तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे जो पिन नंबर्स हैं उनके बारे में आपको बताया है। ओके, तो फर्स्ट जो नंबर ऑफ पिन है आपकी, फर्स्ट नंबर ऑफ पिन वो है जो वो ग्राउंड पिन होगी। ओके, 2 से लेके 16 तक जो आपकी होगी वो मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस होगी, दैट इज़ AD14 टू AD नोड। एंड जो 39 नंबर ऑफ पिन होगी वो AD15 होगी आपके पास। ओके, एंड 17 नंबर ऑफ पिन नॉन मास्केबल इंटरप्ट होगा। ओके, एंड 18 नंबर ऑफ पिन जो होगी दैट इज़ INTR इंटरप्ट रिक्वेस्ट होगा। सो इंटरप्ट रिक्वेस्ट का क्या मतलब होगा, अगर कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो है वो पेंडिंग है तो जो प्रोसेसर है वो उसको इंटरप्ट एक्नोलॉज करेगा। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट पेंडिंग होगी तो जो प्रोसेसर है वो इंटरप्ट एक्नोलॉज में एंटर कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर ऑफ पिन क्लॉक सिग्नल होगा, क्लॉक सिग्नल जनरेट करेगा ये। 21 नंबर ऑफ पिन आपकी जो है वो रीसेट होगी। तो रीसेट में क्या होगा कि प्रोसेसर रीसेट होगा, फ्लैग सारे क्लियर हो जाएंगे, क्यू जो होगी वो एम्प्टी हो जाएगी, सारा का सब कुछ रीसेट हो जाएगा। ओके, 22 नंबर ऑफ पिन जो है वो रेडी है। सो रेडी में क्या होता है, हमारा एक्नोलेज होता है कि जो स्लो डिवाइसेस हैं उन्होंने अपना डेटा ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट कर लिया है। ओके, 23rd नंबर जो है वो आपका टेस्ट है, टेस्ट बार है आपका। अगर टेस्ट पिन लो है तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्जीक्यूशन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज जो होगा कि प्रोसेसर जो है वो आइडल स्टेट में रहेगा। ओके, नेक्स्ट आपका 24 नंबर है इंटरप्ट एक्नोलेजमेंट। 25 नंबर आपका जो है वो ALE होगा, दैट इज़ एड्रेस लैच एनेबल पिन होगा। ओके, 26 to 27 जो आपके स्टेटस सिग्नल्स हो जाएंगे एंड 28 स्टेटस सिग्नल सेकेंड स्टेटस सिग्नल होगा। 29 जो होगा वो लॉक एंड राइट ऑपरेशन होगा। ओके, 30 नंबर ऑफ पिन जो होगी आपकी वो इसमें HLTA होगा, होल्ड एक्नोलेजमेंट होगा। 31 जो होगा वो होल्ड सिग्नल होगा
होगा, एंड 32 नंबर ऑफ पिन जो होगी वो रीड की होगी, रीड ऑपरेशन होगा, एंड 33 जो होगा वो ऑपरेशनल मोड मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड के लिए होगा। ओके, अगर ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम मोड जो है वो कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो अगर हमारे पास 0 है तो इसका क्या मतलब होगा कि मैक्सिमम मोड में वर्क करेगा। अगर हमारे पास सिग्नल 33 नंबर ऑफ पिन जो है वो 1 है तो ये मिनिमम मोड पे वर्क करेगा। ओके, 34 नंबर जो है दैट इज़ बस हाई अनेबल, एंड हमारे पास बस हाई अनेबल से हमारा क्या मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि ये क्या करेगा, लोअर बाइट से एंड अपर बाइट जो होगा उनको डिस्टिंग्विश करेगा, उनका डिफरेंस हमें बताएगा। ओके, 35 to 38 नंबर ऑफ पिन जो है उसमें हमारी एड्रेस बस होंगी A19 to A16, मल्टीप्लेक्स एड्रेस, इसमें हमारी मल्टीप्लेक्स होंगी एड्रेस एंड स्टेटस लाइन्स, एंड लास्ट नंबर ऑफ पिन जो दैट इज़ 40 नंबर ऑफ पिन जो होगी वो हमारी VCC हो जाएगी, दैट इज़ वोल्टेज सप्लाई हम 40 नंबर ऑफ पिन पे देंगे। ओके, अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें 8086 के, तो ये जो आर्किटेक्चर होगा उसमें मोस्टली दो से कंसिस्ट होता है। फर्स्ट इज़ बस इंटरफेस यूनिट एंड सेकंड इज एग्जीक्यूशन यूनिट। सो इसमें क्या होता है कि जो बस इंटरफेस यूनिट है आपकी, वो क्या करेगा कि इंस्ट्रक्शन को या फिर कोई डेटा है उसको मेमोरी से रीड करेगा और राइट करेगा, सिर्फ इतना काम बस इंटरफेस यूनिट को होगा। और इसमें जितना भी एग्जीक्यूशन, जितना भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो सारा एग्जीक्यूशन यूनिट का काम होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करेगा कि बस इंटरफेस यूनिट जो है वो मेमोरी या फिर डेटा को रीड करेगा, फैच करेगा फ्रॉम द मेमोरी से, इंस्ट्रक्शन या डेटा को मेमोरी से फैच करेगा, उसके बाद इसको ट्रांसफ़र कर देगा एग्जीक्यूशन यूनिट में। एग्जीक्यूशन यूनिट में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये जो डेटा है वापस बस इंटरफेस यूनिट में सेंड कर देगा, एंड जो बस इंटरफेस यूनिट है वो राइट कर देगा डेटा को वापस मेमोरी या फिर कोई इनपुट आउटपुट पोर्ट पे। ओके, सो अगर हम बस इंटरफेस यूनिट की बात करें तो इसमें 3 फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, सेकंड इज सेगमेंट रजिस्टर, थर्ड इज इंस्ट्रक्शन क्यू। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो आपका होगा वो एक 16 बिट रजिस्टर होता है। ओके, तो ये जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमें बताता है। नेक्स्ट इज सेगमेंट रजिस्टर। तो सेगमेंट रजिस्टर जो होता है उसमें 4 टाइप ऑफ फंक्शनल पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज कोड सेगमेंट, नेक्स्ट इज डेटा सेगमेंट, थर्ड इज स्टैक सेगमेंट, एंड फोर्थ इज एक्स्ट्रा सेगमेंट। ओके, सो ये सारे जितने भी हैं इंडिविजुअली 64 किलोबाइट के होंगे, एंड ये होल जो पूरा का पूरा जो होगा वो 1 मेगाबाइट की मेमोरी शो करेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है इंस्ट्रक्शन क्यू। सो इंस्ट्रक्शन क्यू जो होगा वो प्री फेस्ट जो हमारे इंस्ट्रक्शन होंगे वो उसको सेव करता है इंस्ट्रक्शन क्यू अपने अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा है एग्जीक्यूशन यूनिट। सो एग्जीक्यूशन यूनिट जिसमें मैंने आपको बताया कि ये सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है, डिकोडिंग का, ओके, एग्जीक्यूटिंग करता है ये, ओके, एंड फिर उसको सेंड कर देता है बस इंटरफेस यूनिट को। ओके, सो इसके बाद फंक्शनल पार्ट्स जो हैं वो क्या है, जनरल पर्पज़ रजिस्टर। तो हमारे पास 4 टाइप ऑफ जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स होते हैं, दैट इज़ A, B रजिस्टर, C रजिस्टर एंड D रजिस्टर। ओके, सो ये ईच रजिस्टर जो है वो 16 बिट का हमारे पास होता है। ईच रजिस्टर इज 16 बिट। ओके, एंड ईच रजिस्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज ए हायर part and a lower part. Okay, so B register is also divided in 2 parts, there is a higher part and lower part. Similarly C register is divided into 2 parts, higher and lower, and similarly D register. Okay, so next is पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर। सो पॉइंटर एंड इंडेक्स रजिस्टर के जो फंक्शनल पार्ट्स होंगे इसमें 2 पॉइंटर्स होते हैं, 2 इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं। 2 पॉइंटर्स कौन कौन से होते हैं, स्टैक पॉइंटर एंड बेस पॉइंटर। एंड इंडेक्स रजिस्टर्स इसमें कौन कौन से होते हैं, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर एंड डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर। ओके, नेक्स्ट आपके पास है ALU। तो ALU जो होता है हमारा 16 बिट का होता है। ये क्या करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं उनको परफॉर्म करता है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्लैग रजिस्टर। तो फ्लैग रजिस्टर जो होता है वो आप फ्लैग रजिस्टर की हम बात करें तो फ्लैग रजिस्टर हमारे पास 16 बिट का होता है। ओके, सो इसमें क्या होगा, 9 फ्लैग्स जो होंगे वो यूज्ड होंगे। ओके, एंड जो 6 फ्लैग्स होंगे वो अनयूज्ड होंगे। ओके, सो जो 9 फ्लैग्स होंगे आपके पास उसमें 2 9 फ्लैग्स जो होंगे वो 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं।
फर्स्ट इज स्टेटस फ्लैग एंड नेक्स्ट इज कंट्रोल फ्लैग. सो स्टेटस फ्लैग्स हमारे पास 6 टाइप्स के होंगे एंड कंट्रोल जो होंगे वो 3 टाइप्स के होंगे. तो स्टेटस फ्लैग्स आपके पास कौन से हो जाएंगे? कैरी, ऑक्सिलरी कैरी, जीरो, साइन, पैरिटी एंड ओवरफ्लो. ओके. एंड जो कंट्रोल हो जाएंगे वो हो जाएंगे डायरेक्शन फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, इंटरप्ट अनेबल फ्लैग एंड ट्रैप. ओके. सो ये सारे जो होंगे वो आपके फ्लैग्स हो जाएंगे. सो अगर हम 8085 हमें 8085 के फ्लैग्स आपको याद है तो उसमें जितने भी फ्लैग्स थे उनके अलावा 4 फ्लैग और होते हैं इसके अंदर 8086 में. तो अगर हम 8085 की बात करें तो 8085 में आपके 8 बिट का होता था फ्लैग. तो उसमें जो आपके फ्लैग्स होते थे वो कौन कौन से होते थे? साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी एंड लास्ट वन इज कैरी. ओके. सो जो 8086 माइक्रो प्रोसेसर है इसमें आपके चार फ्लैग्स हैं वो और ऐड हो जाते हैं. दैट इज ट्रैप फ्लैग, इंटरप्ट अनेबल फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग एंड ओवरफ्लो फ्लैग. ओके. सो ये जो है आपके फ्लैग रजिस्टर्स हैं सारे. ओके. नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा टाइमर एंड कंट्रोल यूनिट. सो टाइमर एंड कंट्रोल यूनिट जो होगा कि जो कंट्रोल यूनिट होगी जो एग्जीक्यूशन यूनिट की वो डायरेक्ट करेगी सारे इंटरनल ऑपरेशंस को कि जो कि रिस्पॉन्सिबल होगी कंट्रोल यूनिट के जनरेशन के लिए. ओके. नेक्स्ट ये मैंने आपको बता दिया है कि जो GPRS है उसमें 4 रजिस्टर्स होंगे. पॉइंटर एंड इंडेक्स के बारे में मैंने आपको फ्लैग्स आपको मैंने बता दिए हैं. ओके. नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा कि अगर हमें मेमोरी का इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करना है तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे. उसका फॉर्मूला हमारे पास होगा कि जो सेगमेंट हमें गिवन है उसका स्टार्टिंग एड्रेस प्लस में जो ऑफसेट वैल्यू होगी उसकी वो. ओके. तो ये जो होगा फॉर्मूला होगा इफेक्टिव एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए मेमोरी का. ओके. सो ऑफसेट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा कोड सेगमेंट की वैल्यू हमें गिवन होगी, एड्रेस गिवन होगा, डेटा सेगमेंट की होगी, IP की हमें होगी एंड स्टैक पॉइंटर की हमें गिवन होगी एंड स्टैक सेगमेंट की भी हमें एंड DI की भी हमें गिवन होगी. ओके. सारी वैल्यूज हमें गिवन होगी तो हम क्या करेंगे ऑफसेट निकालने के लिए कोड सेगमेंट को इंस्ट्रक्टर पॉइंटर से IP रजिस्टर से हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, DS को हम SP से कर देंगे, SS को हम DI से इंटरचेंज कर देंगे तो हमारे पास ऑफसेट वैल्यू आ जाएगी. ओके. जो मतलब क्या होगी IP की जो वैल्यू होगी वो कोड सेगमेंट का ऑफसेट हो जाएगा, कोड सेगमेंट की जो वैल्यू है वो IP का ऑफसेट हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट आपके पास हो जाएंगे एड्रेस मोड्स. सो 8086 में आपके पास 8 टाइप्स ऑफ डिफरेंट एड्रेस मोड्स होते हैं. फर्स्ट इज इमीडिएट एड्रेस मोड. सो इमीडिएट एड्रेस मोड में क्या होगा कि जो डेटा ऑपरेंड होगा वो इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट होगा. फॉर एग्जांपल अगर हम इमीडिएट एड्रेस मोड की बात करें यहाँ पे तो जैसे हम एग्जांपल लें तो मूव CX 4929H. तो इमीडिएट एड्रेस मोड क्या होगा कि हमें इमीडिएट जो एड्रेस होगा जो वो CX में कॉपी कर लेंगे हम. ओके. इमीडिएट एड्रेस जो CX है CH हायर पार्ट और लोअर पार्ट में जो है वो कॉपी हो जाएगा. ये इमीडिएट 4929 जो है वो CX में कॉपी हो जाएगा. ओके. नेक्स्ट आपके पास है रजिस्टर एड्रेस मोड. तो रजिस्टर एड्रेस मोड में जो होगा कि जो रजिस्टर है वो सोर्स ऑफ एन ऑपरेंड फॉर एन इंस्ट्रक्शन. तो रजिस्टर ही होता है उसका ऑपरेंड. फॉर एग्जांपल मूव CX AX. सो इसमें क्या होगा जो कंटेंट ऑफ AX है वो कॉपी करेंगे हम इन CX. ओके. जो AX में जो कंटेंट होगा 16 बिट AX में वो हम मूव कर देंगे CX रजिस्टर 16 बिट CX रजिस्टर में. ओके. नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्ट एड्रेस मोड. तो डायरेक्ट एड्रेस में हमें डायरेक्ट एड्रेस गिवन होगा जैसे मूव AX 1592H. ओके. सो 1592H में डायरेक्ट एड्रेस है तो वो हम इसको कर देंगे. इनडायरेक्ट में क्या होगा कि जो एड्रेस हमें गिवन होगा उस पर जो लोकेशन होगी उस पे जो उस लोकेशन में जो हमें कंटेंट गिवन होगा वो हम AX में मूव करेंगे. ओके. नेक्स्ट हमारे पास बेस्ड एड्रेस मोड है. तो बेस्ड एड्रेस मोड में हम क्या करेंगे इसका जो ऑपरेंड होगा वो सम ऑफ कंटेंट्स ऑफ जो आपके पास BX और जो BP होंगे उसका सम होगा किसी डिस्प्लेसमेंट के साथ में. ओके. सो आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गिवन है मूव DX. ओके.
बी एक्स प्लस 04। तो हम क्या करेंगे, जो कंटेंट होंगे बी एक्स का, जो कंटेंट होगा उसको, कंटेंट होगा जो बी एक्स का, उसको हम 04 के साथ ऐड करेंगे एंड देन फिर उसको कॉपी कर देंगे हम डी एक्स में। ओके, सिमिलरली अगर हम इंडेक्स एड्रेस की बात करें तो इंडेक्स एड्रेस में क्या होगा कि ये इसका जो ये क्या करेगा, इंडेक्स एड्रेस में कॉपी करेगा कंटेंट्स ऑफ एस आई एंड डी आई। ओके, रजिस्टर की। सो इंडेक्स एड्रेस में डिस्प्लेसमेंट के साथ करेगा। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम लेंगे तो मूव बी एक्स एस आई प्लस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो, उसमें स्टैक एस आई में जो आपके पास कंटेंट होगा वो 16 से ऐड होगा एंड देन फिर मूव कर देगा बी एक्स में। ओके, अगर हम बेस इंडेक्स की बात करें तो बेस इंडेक्स जो होगा वो, बेस इंडेक्स में क्या होगा कि रजिस्टर जो आपके जो बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर के जो कंटेंट होंगे वो आपस में ऐड होंगे एंड देन फिर जो उसमें जो उस लोकेशन पे जो हमारा जो कंटेंट होगा वो मूव करेगा। ओके, नेक्स्ट इज बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट एड्रेस। तो इसमें जो बेस रजिस्टर एंड इंडेक्स रजिस्टर उन दोनों को ऐड करके हम एक डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करके उसके उसके कंटेंट को हम कॉपी करेंगे। ओके, सो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो जाएगा 8086 माइक्रो प्रोसेसर का इंटरप्ट्स। ओके, सो इंटरप्ट्स क्या होते हैं, ये एक मेथड होते हैं ऑफ क्रिएटिंग ए टेम्पररी होल्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एंड अलाउज पेरिफेरल डिवाइसेस टू एक्सेस एमपीयू। इसका क्या मतलब होगा कि ये क्या करेगा, एक टेम्पररी होल्ड जो है वो जनरेट कर रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान एंड एक पेरिफेरल डिवाइसेस जो है उनको अलाउ कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को एक्सेस करने के लिए। ओके, सो उसके बाद क्या करेगा कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड करेगा विद ISR, दैट इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सो इंटरप्ट सर्विस रूटीन क्या करता है, इंडिकेट करता है कि जो इंटरप्ट है उसको कैसे हैंडल करना है हमें। इसके दो टाइप के ऑफ इंटरप्ट होते हैं, फर्स्ट इज हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सेकंड इज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। सो हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो पेरिफेरल डिवाइस के कारण होते हैं, दो टाइप के होते हैं, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। एंड जो सॉफ्टवेयर टाइप के होते हैं वो 256 टाइप्स ऑफ इंटरप्ट होते हैं सॉफ्टवेयर के। ओके, अगर हम इंस्ट्रक्शन सेट्स की बात करें तो इंस्ट्रक्शन सेट जो होते हैं वो आपके पास 7 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। फर्स्ट इज डेटा ट्रांसफ़र। सो डेटा ट्रांसफ़र जो होता है वो डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन। तो इसमें हम कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट यूज़ करते हैं, मूव कर लेंगे, इन आउट, ली, LDS, LES, पुश, पॉप, एक्सचेंज, एक्सलेट करते हैं। अरिथमेटिक में क्या करेंगे, अरिथमेटिक में हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं बाय ऐड, सब्ट्रैक्टर, ऐड विद कैरी, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, इंक्रीमेंट के कारण, डिक्रीमेंट के कारण, नेगेटिव, कंपेयर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीजर मल्टीप्लिकेशन, इंटीजर डिवीजन, ओके, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा प्रोसेस कंट्रोल। सो प्रोसेस कंट्रोल में हम क्या करेंगे, कैरी को सेट करेंगे, क्लियर कर देंगे, कंपेयर करेंगे कैरी को। ओके, सो ये जो होगी आपके पास इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएंगे प्रोसेस कंट्रोल के। स्ट्रिंग आपके पास होगा, तो स्ट्रिंग जो होता है वो एक ग्रुप ऑफ बाइट्स या वर्ड्स होते हैं एंड जो उसकी मेमोरी होती है वो ऑलवेज एलोकेट होती है इन ए सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो उसका जो हो जाएंगे आपके पास मूव्स हो जाएंगे, मूव्स एज बी हो जाएगा, मूव्स डब्ल्यू हो जाएगा, कंपेयर एज। ओके, सो ये सब जो आपके इंस्ट्रक्शन सेट हो जाएंगे स्ट्रिंग के। नेक्स्ट आपके पास अगर हम इंटरप्ट देखें तो इंटरप्ट जो है वो आपके कॉल, रिटर्न, ये सब आपके सारे इंटरप्ट के हो जाएंगे इंस्ट्रक्शन सेट। नेक्स्ट आपके पास ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन सेट है। तो ट्रांसफ़र में आपके जो ब्रांच और लूप के से जो रिलेटेड होंगे, दैट इज कंडीशनल जंप्स और लूप कंट्रोल होंगे, वो ट्रांसफ़र में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास बिट मैनिपुलेशन है। तो बिट मैनिपुलेशन जो है वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जहाँ पे डाटा बिट्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेशन, शिफ्ट ऑपरेशन, रोटेट ऑपरेशन के लिए। तो लॉजिकल ऑपरेशन आपके कौन से हो जाएंगे, जैसे नॉट, गेट, एंड एक्सोर, टेस्ट। एंड शिफ्ट ऑपरेशन आपके पास शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, ये सब हो जाएंगे। और रोटेट ऑपरेशन रोटेट लेफ्ट, रोटेट राइट हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास है 8051 माइक्रो कंट्रोलर। सो 8051 माइक्रो कंट्रोलर के क्या मतलब होगा हमारे पास, अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, दैट इज माइक्रो प्लस कंट्रोलर। सो माइक्रो कंट्रोलर क्या हो जाएगा आपके पास, माइक्रो का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, स्मॉल। ओके, एंड कंट्रोल, हु कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन, विच कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस। ओके, सो
इसका क्या मतलब होगा, एक स्मॉल चिप है जिसमें सारे ऑपरेशंस कंट्रोल कर सकते हैं हम। ओके, सो 805 माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, ये एक ऑन चिप कंप्यूटर होता है जिसमें सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो एक सिंगल चिप में एम्बेडेड होते हैं। ओके, सो इसमें हम मेमोरी, सीरियल इनपुट्स, आउटपुट्स एंड पेरिफेरल डिवाइसेस, टाइमर्स, इंटरप्ट्स, क्लॉक सर्किट्स होते हैं। इसको हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हम CMOS टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं एंड CMOS के कारण इसका जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर होता है, इसमें रीड, राइट एंड प्रोसेस करते हैं हम 8 बिट डेटा को। ओके, अगर हम टाइप्स की बात करें माइक्रो कंट्रोलर, तो ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज, अगर हम बिट्स के बेस पे हम इसको डिवाइड करें तो ये 3 टाइप का होता है, 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट। तो 8 बिट में ये 8 बिट अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, 16 बिट में 16 बिट ALU पे परफॉर्म करता है एंड 32 बिट में 32 बिट्स के ऑपरेशंस ये परफॉर्म करता है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन मेमोरी। तो मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइप में डिवाइड होगी, एक्सटर्नल एंड एम्बेडेड मेमोरी। तो एक्सटर्नल मेमोरी में क्या होगा कि जो हमारी प्रोग्राम मेमोरी होगी वो एक चिप पे नहीं होगी, एंड जो एम्बेडेड मेमोरी में होगी, तो एम्बेडेड मेमोरी में जितने भी प्रोग्राम्स और डेटा, काउंटर, टाइमर्स जो होंगे वो सारे सेम चिप पे एम्बेडेड होंगे। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन सेट के बेस पे होंगे। तो ये 2 टाइप का होता है, सिस्क एंड रिस्क। तो सिस्क जो होगा उसमें सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है वेरियस ऑपरेशंस के लिए, एंड रिस्क में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होंगे डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा पास होगा आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात करें तो उसके जो फीचर्स होंगे, इसमें 8 बिट डेटा बस होती है, 16 बिट एड्रेस बस होती है हमारे पास। ओके, एंड 64 किलोबाइट ऑफ रैम एंड रोम होगा, 8 बिट CPU होगा, 16 बिट प्रोग्राम काउंटर होगा, 8 बिट PSW प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होगा, 8 बिट स्टैक पॉइंटर होगा। इंटरनल रोम जो होगी, चिप ऑन चिप जो होगी प्रोग्राम मेमोरी हमारी 4 किलोबाइट की होगी। रैम जो होगी वो 128 बाइट होगी। ऑन चिप डेटा मेमोरी 4 रजिस्टर्स बैंक होते हैं, 16 बाइट एड्रेसेबल मेमोरी होगी, 32 इनपुट आउटपुट पिंस होंगे, 2 16 बिट टाइमर्स होंगे हमारे पास, फुल डुप्लेक्स सीरियल डेटा कम्युनिकेशन होगा, 2 एक्सटर्नल एंड 3 इंटरनल इंटरप्ट्स एंड सोर्सेज होंगे, ऑसिलेटर्स एंड क्लॉक सर्किट्स होंगे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अगर हम पिन डायग्राम की बात करें तो मैंने सारे पिन डायग्राम का डिस्क्रिप्शन इसमें दे रखा है। 1 to 8 आपके पास पोर्ट 1 होगा, दैट इज पोर्ट 10 to 1.7। ये क्या करेगा, ईच ऑफ दीज पिन्स कैन बी कॉन्फ़िगर्ड एज एन इनपुट और एन आउटपुट। उनको हम एज एन इनपुट और आउटपुट की तरह कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। 9 नंबर ऑफ पिन आपके पास क्या होगी, रीसेट होगी। ये रीसेट करेगा माइक्रो कंट्रोलर को, क्लियर कर देगा सारे जितने भी रजिस्टर्स होंगे उनको। 10 to 17 आपके पास पोर्ट 3 होगा, ये सिमिलर होगा पोर्ट 1 के, और इनपुट और आउटपुट एज ए इनपुट और आउटपुट कन्फिगर होगा। 10 नंबर ऑफ पिन हमारे पास 10 to 17 पोर्ट्स भी होंगे, एंड हमारे पास RxD भी होगा जो कि सीरियल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन शो करेगा। ओके, 11 नंबर TXT होगा जो सीरियल एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आउटपुट को शो करेगा, एंड 11 नंबर आउटपुट को शो करेगा, एंड 10 नंबर इनपुट को शो करेगा। ओके, 12 नंबर ऑफ इंटरप्ट 0, एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 इनपुट हो जाएगा। 30 नंबर ऑफ एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 इनपुट हो जाएगा। 14 नंबर हमारे 14 and 15 टाइमर्स हो जाएंगे। ये 14 नंबर ऑफ काउंटर 0 क्लॉक इनपुट हो जाएगा, एंड 15 इज टाइमर 1 हो जाएगा, दैट इज काउंटर 1 क्लॉक इनपुट हो जाएगा। ओके, 16 जो है राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, 17 पे रीड फ्रॉम एक्सटर्नल में रैम, 18 and 19 जो होगी वो आपके क्रिस्टल ऑसिलेटर्स हो जाएंगे। ओके, एंड 20 नंबर ऑफ पिन जो होगी ग्राउंड हो जाएगी। 21 to 28 जो होगी पोर्ट्स हो जाएंगे, इसमें हमें एड्रेस बस जो होगी वो मल्टीप्लेक्स्ड होगी। 29 में प्रोग्राम स्टेटस अनेबल पिन हो जाएगी आपके पास। और इसका क्या मतलब होगा कि अगर हमारी एक्सटर्नल रोम जो है वो स्टोर कर रही है प्रोग्राम को, तो एक लॉजिक 0 अपीयर होगा इन ऑन इट एवरी टाइम द माइक्रो कंट्रोलर रीड्स ए बाइट फ्रॉम मेमोरी। तो मतलब क्या होगा कि जो रोम अगर स्टोर कर रही है तो प्रोग्राम को जब जब हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो मेमोरी से डेटा को रीड करेगा तब इस पर 0 अपीयर होगा। ओके, 30 नंबर ऑफ पिन ALE दैट इज एड्रेस लैच एनेबल पिन होगी। 31 EA होगी। 32 to 39 जो होगी पोर्ट 0 होगी, जिसमें एड्रेस एंड डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड हो जाएगा, एंड 14 नंबर ऑफ पिन जो हमारी पावर सप्लाई से कनेक्टेड होगी। ओके, अगर हम इसके रजिस्टर सेट की बात करें तो रजिस्टर सेट में इसमें स्पेशल फंक्शन रजिस्टर्स की बात करें तो ये क्या करता है, टाइमर्स, काउंटर्स, सीरियल इनपुट आउटपुट, पोर्ट इनपुट आउटपुट एंड पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है। ओके, सो इसमें पहला आपके पास आ जाएगा एक्यूमुलेटर।
सो एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो आपका होता है वो 8 बिट रजिस्टर होता है। ओके, तो ये मूव करता है और अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के काम आता है। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास बी रजिस्टर है। बी रजिस्टर जो है वो भी 8 बिट का होता है और टेम्पररी रजिस्टर की तरह एक्ट करता है। ओके, सो इससे हम मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न का डिवीज़न जो है हम इससे बी रजिस्टर्स जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के काम आता है। ओके, सो बी रजिस्टर जो है वो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो रिजल्ट होता है उसको होल्ड करता है और डिवीज़न में रिमाइंडर को वो होल्ड करता है बी रजिस्टर जो है आपका। ओके, नेक्स्ट आपके पास है डेटा पॉइंटर। तो डेटा पॉइंटर जो है वो क्या करेगा, 16 बिट वैल्यूज़ को स्टोर करेगा। ओके, एंड स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड लुकअप टेबल्स को भी यूज करता है ये। ओके, फॉर एग्जांपल डेटा पॉइंटर के लिए हम एग्जांपल अगर लें तो मूव डेटा पॉइंटर DPTR हैश डेटा 16, तो 16 बिट डेटा होगा वो उसको DPTR में स्टोर कर देगा। ओके, नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर। अगर हम स्टैक पॉइंटर की बात करें तो ये क्या करेगा, जो टॉप ऑफ द स्टैक पे जो डेटा होगा उसका एड्रेस हमें शो करेगा। ओके, तो इसमें हम पुश ऑपरेशन एंड पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम स्टेटस वर्ड होगा, सो जो कि 8 बिट रजिस्टर होता है। ओके, सो ये जो है वो आपके जितने भी सारे फ्लैग्स हैं उनको शो करेगा। ओके, सो इसमें कैरी फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फ्लैग 0 जो कि जनरल पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, एंड ओवरफ्लो फ्लैग हो जाएंगे एंड पैरिटी फ्लैग हो जाएगा। जो RS1 एंड जो RS2 जो है वो आपका शो करेगा रजिस्टर्स बैंक सेलेक्ट बिट को। ओके, नेक्स्ट आपका प्रोग्राम काउंटर जो कि 16 बिट होता है एंड जो प्रोग्राम काउंटर है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमें एग्जीक्यूट करना है उसका एड्रेस हमें शो करता है। ओके, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा एड्रेसिंग मोड। सो एड्रेसिंग मोड की हम अगर बात कर रहे हैं तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड हमारे पास होते हैं। फर्स्ट इज इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड मैंने आपको बताया था कि इमीडिएट एड्रेस हमें इसमें गिवन होता है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसमें रजिस्टर्स जो है वो कॉपी होते हैं। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में डायरेक्ट एड्रेस हमें गिवन होता है। रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, तो रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में इनडायरेक्ट रजिस्टर से हमें इनडायरेक्टली हम इससे कंटेंट को कॉपी कर रहे हैं। इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड में क्या होगा, ये जो मोड होता है इंडेक्स एड्रेसिंग मोड जो है वो डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा है, लुकअप टेबल के जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं उनको एक्सेस करता है। ओके, सो मैंने एड्रेसिंग मोड का जो है वो ओवरव्यू दिया है, ब्रीफ में आप इसको अपने नोट से कवर कीजिएगा। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास 8051 इंस्ट्रक्शन। सो इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके 4 टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके सिलेबस में है। फर्स्ट इज डेटा ट्रांसफर जो कि डेटा को ट्रांसफ़र करने के काम आते हैं। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, जो बिट्स इन्वॉल्व होते हैं वो बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगे। ओके, सो सी मैंने क्या है आपकी जो प्रोग्रामिंग है वो मैंने आपकी इस वीडियो में कवर नहीं करी है क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्रोग्रामिंग को इस वीडियो में कवर करना। ठीक है, सो मैंने सोचा है कि अब जितने भी आपका जो 10 डेज़ क्विक रिवीजन कोर्स है तो वो कवर करके मैं आपको इंडिविजुअली एक वीडियो प्रोवाइड करूँ प्रोग्रामिंग की, ओनली प्रोग्रामिंग की। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो प्रोग्रामिंग का वीडियो आपको चाहिए या नहीं, आप इंटरेस्टेड हो या नहीं उस वीडियो में। ओके, दैट्स इट। मैंने आपके यूनिट 6 जो है वो आज आपको उसका ओवरव्यू दिया है। ओके, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।